नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपनी खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं, अपना कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करके सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। 12 राशियां जो होती हैं, उन राशियों में प्रत्येक राशि का क्या स्वभाव होता है, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या विशेषताएं, किस किस तरह के गुण इन राशियों में होते हैं, इसी सीरीज में आज हम बात करते हैं 90 नंबर की राशि, 9th राशि धनु राशि के बारे में। धनु राशि को इंग्लिश में सैजिटेरियस भी कहते हैं। धनु राशि तथा धनु लग्न के लोगों का स्वभाव क्या होता है, इनमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। धनु राशि तथा धनु लग्न की जो विशेष बातें हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं। धनु राशि तथा धनु लग्न का जो स्वामी होता है वो गुरु होता है और इस राशि का तत्व है अग्नि तत्व। इस राशि के लिए शुभ रंग होता है नीला रंग। काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष के अंगों में ये राशि 9वें भाव में बनती है और ये काल पुरुष के अंगों में जांघों को प्रदर्शित करती है। ये राशि द्विस्वभाव राशि है। इस राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो आधा घोड़ा और आधा मानव है, जिसके हाथ में तीर और कमान है। इसी प्रतीक चिन्ह से पता चलता है कि धनु राशि तथा धनु लग्न के जो जातक होते हैं वो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति ही हमेशा ध्यान लगाते रहते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ये हमेशा अग्रसर रहते हैं। इस राशि तथा इस लग्न के जातकों की ये एक विशेष बात है, ये एक खूबी है कि इस राशि और लग्न के जातक एमलेस नहीं होते हैं। इनका एक एम होता है, एक निर्धारित लक्ष्य, एक निर्धारित टारगेट होता है। ये अपने लाइफ में गोल सेट करते हैं और उन गोल्स को पाने के पीछे भी ये हमेशा लगे रहते हैं। ये अपने गोल्स को अचीव करने के पीछे हमेशा अग्रसर रहते हैं और ये अपना फोकस कभी भी नहीं छोड़ते। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। इसी के चलते इस राशि में सच्चाई, ईमानदारी, इस तरह के गुण विद्यमान होते हैं और इस राशि तथा लग्न के लोग बहुत ज्ञानी और विद्वान भी होते हैं। इन्हें अपने फील्ड की, अपने क्षेत्र की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन सच्चे और ईमानदार होने के चलते इनकी वाणी कभी कभी कड़वी भी हो जाती है। वैसे ये बुरी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये प्लेन ट्रुथ बोल देते हैं। ये लोगों के सामने सीधा सीधा सच बोल देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि सच को पचाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये प्लेन ट्रुथ बोलते हैं। ये नॉर्मली जैसा सच है वैसा का वैसा ही एग्जैक्टली बोल देते हैं और सच तो कड़वा भी होता है। तो बहुत बार लोगों को इनका ये कड़वा सच चुभ जाता है। बहुत बार लोग इनके सच बोलने की आदत की वजह से ही इनके विरोधी हो जाते हैं और इनके सच बोलने की वजह से ही इनकी बातों का बुरा भी मान जाते हैं, क्योंकि ये कड़वा सच भी मुंह पे बोल देते हैं। ये लोगों के सामने सच बोलने से पहले एक बार भी नहीं हिचकिचाते और सोचते भी नहीं हैं कि इस बात का किसी को बुरा अगर लग जाएगा या कोई इस बात को लेकर हमसे नाराज हो जाएगा या बुरा मान के बैठ जाएगा या इस बात का क्या दूरगामी परिणाम होगा, ये इस बारे में नहीं सोचते विचारते हैं। ये सीधा सीधा सच बोल देते हैं, चाहे वो सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो, चाहे उस सच से किसी को कितना भी दुख क्यों ना पहुंचता हो। इनके सीधा सीधा सच बोल देने की आदत के कारण ही ज़्यादातर लोग इनसे नाराज हो जाते हैं और इनसे चिढ़ भी जाते हैं। इसी वजह से अपने जीवन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बावजूद भी, बहुत अच्छा काम करने के बावजूद भी, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी इनको प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल पाता है और इनको कई बार सफलता भी इस वजह से नहीं मिल पाती है, क्योंकि इनके अपने ही लोग इनके विरोधी होने लगते हैं इनके सच बोलने की वजह से। तो ये बहुत फोकस्ड होने के बाद भी, अपना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी, बहुत ज्ञानी और विद्वान होने के बावजूद भी ये सफलता को कभी कभी अर्जित करने से चूक जाते हैं और कभी कभी इनको अपने काम का क्रेडिट नहीं मिल पाता है, सिर्फ इनके सच बोलने की आदत के कारण ही। इनको अपने फील्ड में वो सक्सेस, वो पद प्रतिष्ठा, वो सम्मान नहीं मिल पाता है, वो क्रेडिट नहीं मिल पाता है जिसके ये हकदार भी होते हैं। हकदार होने के बावजूद भी इनको वो पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान नहीं मिल पाता है।
ये देवगुरु की राशि होने के चलते ये फैशन से दूर रहते हैं, ये फैशन और दिखावे इस तरह की चीज़ों से ये दूर रहते हैं, क्योंकि ये तो सत्यवादी हैं, ईमानदार हैं, ये जो हैं मुंह पर हैं, तो ये दिखावे से, ये ढोंग करने से दूर रहते हैं। और ये इसी के चलते फैशन और इस तरह की चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ये उन चीज़ों से भी दूर रहते हैं, क्योंकि इनको ये दिखावा करना ही लगता है। ये सीधे सिंपल लोग होते हैं। इस राशि तथा लग्न के लोग सफल व्यापारी भी होते हैं। इनको व्यापार करना बहुत अच्छी तरह से आता है, इनको धन कमाना भी अच्छी तरह से आता है और धन संचय करने में भी ये निपुण होते हैं। ये धन बना ले जाते हैं और धन को संचित भी कर पाते हैं। ये अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग होते हैं, ये अपने लक्ष्य से कभी भी नहीं भटकते हैं। ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्नशील होते हैं, अपने लक्ष्य के पीछे ही हमेशा ये भागते रहते हैं। इनकी कद काठी मीडियम होती है। वैसे तो ये ठीक ठाक शरीर वाले होते हैं, लेकिन जीवन के मध्य अवस्था तक आते आते, मिडिल एज तक आते आते ये थोड़े से गोल मटोल हो जाते हैं, थोड़ा सा इनका शरीर स्थूल हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है। और इनके चेहरे पर देवताओं के समान एक तेज होता है, एक दैवीय तेज, एक दैवीय गुणों की झलक इनके चेहरे पर, इनके स्वभाव में दिखती है, जिस वजह से ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर लेते हैं और लोगों को ये मोहित भी कर ले जाते हैं। ये अपने चेहरे के तेज से केवल लोगों को आकर्षित ही नहीं करते, बल्कि लोगों का मन श्रद्धा से इनकी ओर झुक जाता है, लोगों का इनकी तरफ श्रद्धा पूर्वक झुकाव बन जाता है, इनके चेहरे की कांति की वजह से, इनकी मुख कांति की वजह से। ये श्रेष्ठ व्यक्ति होने के चलते ये अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य करते हैं और सफलताएं भी हासिल कर ही लेते हैं। लेकिन इनकी यही एक सबसे बड़ी कमी है कि ये कड़वा सच बोल देते हैं। सच बोलना कोई गलत बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, सच बोलना चाहिए, सच का ही हमेशा साथ देना चाहिए, सच बोलने में कभी कतराना नहीं चाहिए। लेकिन इनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को दुख पहुंचे या उनको अप्रिय लगे। इन्हें सच बोलना चाहिए, लेकिन थोड़ा लाग लपेट के साथ, थोड़ा चीज़ों को मॉडिफाई करके ही इन्हें सच बोलना चाहिए। इन्हें इस तरह का सच बोलना चाहिए कि सुनने वाले को बुरा ना लगे, सुनने वाले को वो कड़वा ना लगे, सुनने वाले को वो सच चुभे नहीं, तो ये लोगों में जनप्रिय बन सकते हैं। इनके दाम्पत्य में भी कभी कभार समस्या आ जाती है, और समस्या इसी वजह से आती है कि ये अपनी बात भी अपने जीवन साथी से मनवाने में लग जाते हैं। ये अपनी ही बात सुनते हैं, जीवन साथी की बात भी कभी कभी ये नहीं सुनते हैं, जिस वजह से इनके दाम्पत्य में थोड़ी समस्या आ जाती है। लेकिन इनका ध्येय अच्छा होता है और इनका लक्ष्य भी होता है कि जीवन में सभी लोगों के लिए अच्छे काम करने हैं, अच्छा ईमानदार रहना है, सच्चा रहना है। इसी के चलते ये अपने दाम्पत्य को मैनेज भी कर ले जाते हैं, तो दाम्पत्य में बहुत बड़ी समस्याएं नहीं आती हैं। धनु राशि तथा धनु लग्न के लोग बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानवान होने के चलते और तीक्ष्ण बुद्धि का होने के चलते ये सफल व्यापारी भी बन सकते हैं, ये सरकारी क्षेत्रों में भी जा सकते हैं और ये प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये किसी भी तरह का काम धंधा करें, ये हर तरह के काम में सफल हो सकते हैं और ये हर तरह के काम को पूरा कर सकते हैं। ये अपनी बुद्धि और लक्ष्य के प्रति अपने समर्पण, अपने डेडिकेशन के चलते ही ये व्यापार के साथ साथ ये कोई अन्य काम भी कर सकते हैं और उसमें भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। ऐसे लोग नौकरी के साथ साथ व्यापार भी कर सकते हैं और दोनों ही चीज़ों में सफल हो सकते हैं, दोनों ही चीज़ों में अच्छा धनार्जन कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ों से ये अच्छा आउटकम निकाल सकते हैं। तो ये लग्न और राशि भी सर्वश्रेष्ठम राशियों में से एक है। ये जीवन के सभी तरह के क्षेत्रों में, सभी तरह के फील्ड में ये सफलता अर्जित करते हुए देखे जाते हैं। बस ये अपनी इस एक ही कमी को ये बदल लें, ये अपनी एक कमी में सुधार कर लें तो ये सर्वश्रेष्ठतम बन सकते हैं। यही कमी कि इनको कड़वा बोलने से बचना चाहिए, इनको सच तो बोलना चाहिए, लेकिन उस सच को थोड़ा सा मॉडिफाई करके और ऐसे प्रिय शब्दों में, प्रिय भाषा में बोलना चाहिए कि सुनने वाले को बुरा ना लगे, उनको बात ना चुभे। तो ये सर्वश्रेष्ठतम राशि और लग्न बन जाते हैं। धनु राशि तथा धनु लग्न की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या खूबियां होती हैं, आज हमने इस बारे में चर्चा कर ली। अब अगली राशि मकर राशि के बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।